मोबाइल फोन सिम्स दूसरी नेटवर्क पर ट्रांसफर करने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको भारी माली नुकसान पहुंचा सकती है। नेटवर्क तब्दील करने के बहाने शहरियों से मोबाइल फोन लेना और इसके बाद जैज कैश या दूसरे अकाउंट का अंदाजा लगाना और फिर सारी रकम हड़प करने के वाकयात आम होने लगे। दोस्तों, आगे चलकर हम एक ऐसे ही ग्रोह के बारे में बताएंगे जिसने इंतहाई चालाकी के साथ लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ था। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, एसएसपी सेंट्रल ज़िशान शफीक सिद्दीकी जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए यौमिया बुनियादों पर भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं। इनकी हिदायत पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में यकीनी तौर पर स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं और दीगर जराइम पेशा सरगर्मियां भी हैं। लेकिन एसएसपी सेंट्रल ज़िशान सिद्दीकी सेंट्रल को जराइम पेशा अफराद से पाक करने के लिए सरगर्म अमल है। वो रिवायती पॉलिसियों पर यकीन नहीं रखते, सजा और जजा के निजाम पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि जो अफसर और एहलकार अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है, इसकी सताइश करते हैं और उसको अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फराइज में कोताही बरतने वालों के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां भी होती हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ कंपनीज की मोबाइल सिम दूसरे नेटवर्क पर तब्दील करने के बहाने लाखों रुपए लूटने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार, कानून के शिकंजे में आ ही गए। तरीका वारदात इंतहाई मुनफरिद। मुल्जिमान शहरी को दूसरी सिम देकर ओरिजिनल सिम भी वापस कर देते थे। इसके बाद असल खेल शुरू होता है। मुल्जिमान शहरी के अकाउंट में मौजूद न सिर्फ रकम निकालने बल्कि लोन भी हासिल कर लेते थे। रोजाना की बुनियाद पर 6 से 7 अकाउंट से रकम निकालते, 2 अकाउंट से 30 से 40 हजार की रकम निकलती। एक मुल्जिम ने अपने एतराफी बयान में सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। सिम कन्वर्ट करते थे। अच्छा, फिर क्या करते थे सर? कन्वर्ट करते थे, उसके सिम लेकर आ जाते थे। सिम क्यों लेकर आते थे? सर उसमें होते थे पैसे, जैसे तुम्हें कैसे इजी पता पैसा। चलेगा कि उसके अंदर पैसे थे? सर उसमें चेक होता है। क्या चेक होता है? जैसे लोन जैसे होता है सर, लोन चेक करना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते थे? सर उससे पैसे निकालते थे। अच्छा, कितने पैसे निकल आते थे? जैसे सर तकरीबन 30,000 किसी थे 20,000। एसएसपी सेंट्रल ज़िशान शफीक सिद्दीकी की खुसूसी हिदायत पर रिजविया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमएनपी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने सनसनीखेज इंकशाफात किए। पकड़ा बेटा? सर एमएनपी करते थे कौन की सिमों पर। एमएनपी क्या होता है? सर एमएनपी सिम कन्वर्ट करते थे। ये तो कोई जुर्म नहीं सर, ये जुर्म नहीं है, लेकिन हम लोग कन्वर्ट भी करते थे, साथ में उसमें पैसे भी निकालते थे सर। पैसे कैसे जैस निकालते कैश थे? और इजी पैसा से सिम कन्वर्ट करके सिम अपने पास रख लेते पैसे थे। कैसे निकाल लेते थे? सिम अपने एमएनपी करके ना सर, सिम अपने पास रख लेते थे और उसको फेक सिम दे देते थे कस्टमर को ना। फेक सिम दे के वो सिम में से अकाउंट ऐप बना के। कस्टमर को पता नहीं चलता था? नहीं पता चलता। क्यों? सिम 24 घंटे के बाद पोर्टिंग होती है ना सर। अच्छा, 24 घंटे के बाद सिम पोर्टिंग होती है। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें से पैसे निकालते थे। पैसे कैसे निकालते? उसके लिए तो शनाख्ती कार्ड चाहिए। वो शनाख्ती कार्ड हम पहले ही उससे ले लेते थे ना, कस्टमर से जब सिम लेते थे ना, उसी टाइम पे हम शनाख्ती कार्ड नंबर ले लेते थे। अच्छा, और ये जो वो डेट ऑफ बर्थ वाला चक्कर है, वो क्या करते थे? किस तरह पता? शनाख्ती कार्ड से ही ले लेते थे सर कस्टमर के। जो कस्टमर नहीं देता तो फिर वो एक यूट्यूब पे ऐप है, वो यूट्यूब पे ना कस्टमर का वो लड़के का नंबर है, उसको हम भेजते थे। 250 रुपये देते थे, वो हम लोग को डेट ऑफ बर्थ नहीं देते थे। एनआईसी नंबर भेजते थे ना, तो वो डेट ऑफ बर्थ नहीं। और एनआईसी कैसे मिलता था? एनआईसी वो सिम को बी लिख के 7911 पे मार देते ना, तो उस पर कंपनी मैसेज कर देती थी एनआईसी। नहीं, अगर पूरी एनआईसी लेनी है तो क्या करते थे? वो उसको खाली एनआईसी का नंबर सेंड करते थे ना सर, वो 800-900 रुपये हमसे लेता था फीस। वो हमें पूरी एनआईसी फ्रंट बैक कलर को भी मिली। मशीन कहाँ से आती है? सर ये मशीन सलीम ला के देता था। हम लोग सबका हेड है वो सलीम है सर। अच्छा, तुम्हारा कंपनी से भी ताल्लुक नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कंपनी से सर। वो लाके कौन देता था? सलीम सर। सलीम और उसका को कैसे मिलती भाई थी? सलीम और उसका भाई शहबाज। सलीम को तो काफी फ्रेंचाइजों से राब्ते हैं सर। मतलब और फ्रेंचाइजर? जी, बहुत सारे फ्रेंचाइजों से वास्ते हैं सर सलीम के? जी सर। अच्छा, तो ये रोज की तकरीबन कितनी सिमें? 6, 7, 8 सिमें मारते थे सर। 3-4 बंदे होते थे सर। तो उसमें से एक सिम से कितने पैसे निकल आते? एक सिम से कभी सर 20-30 हजार भी निकल जाते थे, आपस में सारे बांट लेते थे हम तो लोग। अभी वाला सिम जिसमें पकड़ा है, तो उसमें कितने पैसे थे? उसमें सर सलीम और हम लोग सारे साथ ही थे पैसे सर। कितने निकले थे? उसमें 48,000 रुपये। नाजरीन, मुल्जिमान का ग्रोह 4 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि मुल्जिमान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर खड़े होकर मोबाइल सिम फरोख्त और नेटवर्क तब्दील करते थे। मुल्जिमान नेटवर्क तब्दीली के बहाने शहरी का शनाख्ती कार्ड और अंगूठे का निशान हासिल कर लेते थे। मुल्जिमान शहरी को जाली सिम देकर ओरिजिनल सिम अपने पास रखते, फिर उनके अकाउंट में मौजूद रकम निकालते और लोन भी हासिल करते थे। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से थंब मशीन और सिम्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या नाम है आपका सर? गुलाम हुसैन। अच्छा, गुलाम हुसैन भाई, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि मैं गोलीमार में मजदूरी कर कौन सी रहा तारीख था। को? ये 24 तारीख को 9वें महीने की। हाँ। होटल पे चाय पीने गया था, तो वहाँ पे 4-5 बंदे आए मेरे साथ, बैठे आके चाय वाय के बोल लेते। फिर वहाँ पे बातें की। फिर मेरे को लालच दी कि ये सिम आपके दूसरे निकाल के दे रहे हैं, हाँ। तो आप सिंगर लगा दें।
हाँ तो फिर मैंने कहा कि एक सिम में तो मैं कर ही लेता हूँ। हाँ तो उन्होंने ये मेरे से फ्रॉड किया। मेरे अकाउंट जेज में पड़े हुए थे पैसे 48,500 रुपये। वो किस लिए रखे हुए थे अपने पास? वो मैंने मजबूरी के लिए, यही होता है कि बंदा कभी काम आ जाती है। मेरी बच्ची बीमार थी गाँव, मैंने कहा कि भेज दूंगा। अच्छा, आप पैसे जोड़ के रखते थे अपने अकाउंट में? 500 रुपये में मजदूरी में से करके जमा करता रहा। अच्छा, 1 साल से मैंने इतने पैसे जमा किए हैं। सही। 48,000? 48,500 रुपये। फिर क्या हुआ? फिर ये मेरे को पता ही नहीं चला कि इन्होंने पैसे जो मैं यूज़ कर रहा था वो सिम कोई डुप्लीकेट कर ली इन्होंने। अच्छा, तो 2 दिन के बाद मेरी सिम जब बंद हुई फिर मेरे को पता चला। मैं तो उधर गया ऑफिस, हाँ। तो इधर गया उधर ऑफिस गया। वालों ने सिम ही निकाल के दिया आपको? उन्होंने बोला कि आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, आपकी सिम जो है वो खराब हो गई है, बंद हो गई है मतलब 7 दिन तक अब आपकी सिम नहीं निकल सकती? हाँ, दोबारा? वो सिम बोला कि निकाल देंगे बाद में। हाँ। फिर मैं 7 दिन के बाद जब गया तो वो उसमें अकाउंट भी मैंने चेक करवाया, मैं सिम निकाल दी। फिर मैंने अकाउंट चेक करवाया तो 1 रुपया भी नहीं अकाउंट में। लोन भी मेरे नाम पे ले लिया उन्होंने। दोस्तों, माफियाज ने लोगों के मोबाइल अकाउंट से पैसे निकलवाने के नित नए तरीके ढूंढ रखे हैं, जिससे आप सबको चौकन्ना रहना होगा। आपके नंबर पर किसी नंबर से एक मैसेज आएगा जिसमें किसी के शनाख्ती कार्ड नंबर पर कुछ रकम ट्रांसफर लिखी होगी। फिर एक दूसरे नंबर से कॉल आएगी और एक इंतहाई परेशान आदमी आपसे मुखातिब होकर कहेगा कि सर, मैंने अपने घर पैसे भेजे हैं जिसमें गलती से फोन नंबर आपका लिखा गया है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी हेल्प कर दें। मैं मजदूर हूं, अपने घर रकम भेज रहा था, लेकिन सर नंबर आपका डायल हो गया। अब आप मेरी मदद कर सकते हैं। आगे से आप उसे कहेंगे कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। वो आपकी बात दुकान वाले से करवाएगा कि ये आपको समझाता है कैसे मदद करनी है। दुकानदार आपसे कहेगा, जनाब हमने इससे पूछा कि क्या ये नंबर सही है। इनके नंबर को कंफर्म करने के बाद हमने रकम भेज दी। जब इसने अपने घर पूछा तो मालूम हुआ मैसेज नहीं गया। फिर जब नंबर दोबारा देखा तो पता चला कि नंबर गलत लिखा गया है। अब अगर आप इसकी मदद करना चाहते हैं तो ठीक, वरना आप जाने और कस्टमर जाने। ये सब बातें वो इतने एतमाद से करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कोई चक्कर होने वाला है। फिर वो कहता है आपको एक मैसेज आएगा, आप इस मैसेज में भेजे गए एक 4 हिस्सों के कोड को हमें बता दें ताकि हम इसका नंबर दोबारा दुरुस्त कर सके। जिसे ये सब प्रोसेस का नहीं पता वो अब तक भी नहीं समझ पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और फिर जैसे ही आपको मैसेज आएगा आप उस 4 हिस्सों को बताएंगे, आपके मोबाइल अकाउंट में मौजूद तमाम रकम जा चुकी होगी और आप बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुके होंगे। नाजरीन, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, साथ साथ साइबर क्राइम में तेज रफ्तारी से इजाफा हो रहा है। साइबर क्राइम की दुनिया बहुत वसी है। डिजिटल फ्रॉड करने वाला आपके साथ बैठा हुआ शख्स भी हो सकता है और दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ फर्द भी। मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी ने जहां बहुत सी माशी, माशरती, सनती और सफरी आसानियां पैदा की हैं, वहीं बहुत से मसाइल और रिस्क भी पैदा किए हैं। पहले चोरी और डकैती की वारदातें होती थी, अब वो जिद्दत इख्तियार कर गई हैं। अब निशाना आपके मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स हैं। इनको इस्तेमाल करके लोगों को लूटा जाता है। लूटने के लिए अब बंदूक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। लूटने के लिए आपको लालच या खौफ दिलाया जाता है। आपको फोन कॉल आती है कि आपका इनाम निकल आया है और आप अपनी थोड़ी सी गफलत के बायस ट्रैप हो जाते हैं और लाखों करोड़ों से हाथ धो बैठते हैं। आजकल डिजिटल फ्रॉड अपने अरूज पे है। इन डिजिटल फ्रॉड का हदफ वो लोग बन रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और जिनके वसाइल भी कम हैं। अपनी कम फहमी और लालच की वजह से वो जल्द बातों में आ जाते हैं। आजकल फ्रॉड का एक नया तरीका चल रहा है। किसी नामालूम नंबर से फोन कॉल करके आपको डराया जाता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, इस नंबर पर 50,000 भेज दें, हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। लोग डर के मारे फौरन पैसे भेज देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। ये बात हमेशा याद रखें कि बैंक कभी भी किसी की मोबाइल नंबर पर पैसे भेजने का नहीं कहते और ना ही आपसे आपकी जाती इंफॉर्मेशन जैसे पिन कोड, पासवर्ड पूछते हैं, बल्कि बैंक लोगों को डिजिटल फ्रॉड से बचाने और साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लोगों को साइबर क्राइम या डिजिटल फ्रॉड से आगाह रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे भी भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इतनी कोशिश के बावजूद लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है तो इसमें गलती बैंकों की नहीं बल्कि लोगों की अपनी होती है। डिजिटल फ्रॉड के हवाले से जो सबसे ज्यादा टूल इस्तेमाल किया जाता है वो है मोबाइल की सिम। फ्रॉड करने वाले ग्रुप मोबाइल सिम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये गली मोहल्लों और बाजारों, लारी अड्डों और शॉपिंग मॉल्स में सिम्स बेचते हैं। ये कम पढ़े लिखे लोगों, खवातीन और कम उम्र बच्चों को टारगेट करते हैं। फ्री सिम का लालच देते हैं, आपसे अंगूठा लगवाते हैं और कहते हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से आपकी शिनाख्त मुकम्मल नहीं हो रही, जबकि आपके नाम पे सिम इशू हो चुकी होती है। यही वो सिम लोगों से फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिम दूर दराज के इलाकों से ऑपरेट की जाती है। डिजिटल फ्रॉड की बेशुमार मिसालें हैं। ये ग्रुप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इश्तिहार चलाते हैं, लोगों को लालच देते हैं, चंद हजार या लाखों में अमेरिका, कनाडा और यूरोप भेजने के ख्वाब दिखाते हैं। एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और चैरिटी इदारों के नाम लेकर लोगों को लूटा जाता है।
इन्वेस्टमेंट का लालच, पैसों की डबल होने का लालच, ये सारे तरीकेकार डिजिटल फ्रॉड में इस्तेमाल होते हैं। नाजरीन, अब इससे बचाव के लिए क्या मुमकिन हो सकता है? याद रखें, जब गलती अपनी हो तो तदारुक भी खुद करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि लालच में ना पड़े, किसी भी नामालूम कॉल की सूरत में फौरन मुतवज्जा हो जाएं और कभी भी अपने कवायद ज़वाबित किसी को ना बताएं। अपने मोबाइल, एटीएम कार्ड के पिन और बैंक एप्लीकेशन के पासवर्ड की हिफाजत करते रहें। 2-3 महीने बाद इनको लाजमी तब्दील कर दें। 668 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अपने नाम पर मौजूद सिम्स लाजमी देखें। अगर कोई ऐसी सिम है जो आपने नहीं निकलवाई, उसे फौरन बंद करवा दें। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर मजबूरन पैसे भेजने ही पड़े तो बैंक अकाउंट में ही भेजें। जैज कैश या इजी पैसा ना करें। कंप्यूटर की बुनियादी तालीम लाजमी हासिल करें ताकि जरूरी सिक्योरिटी का ख्याल रख सकें। अपने दोस्त, अहबाब और फैमिली को साइबर क्राइम के मुतालिक आगाह रखें। आगाही के लिए बैंकों की तजवीज़ करदा हिदायत पर अमल करें और अपने पासवर्ड और लॉगिन आईडी को मोबाइल में कभी भी सेव ना करें। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।